सभी माताओं बहनों को, भाई बंधुओं को हर हर महादेव, नमः शिवाय। और ये सावन का महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना, और आज है मंगलवार। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सावन में मंगलवार होता है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वो महत्व इस तरह से है कि सावन में जो मंगलवार होता है, उसमें माँ मंगला गौरी की स्तुति करते हैं, उनका पूजा करते हैं, और उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, बहुत ही फलदायी है वो। तो देखिए, सावन का महीना लग चुका है और पहला ये मंगलवार है, ठीक है। उत्तर भारत में जैसे सावन मनाते हैं उसके हिसाब से, तो आज मैं भी जो है माँ मंगला गौरी की स्तुति आपको थोड़ा तरीका बता रही हूँ। वैसे तो इतनी बुद्धि नहीं है मेरे पास, इतना ज्ञान नहीं है कि माँ की स्तुति मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि वो तो मतलब असीमित है, अपरिमित है, उसकी कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि आप माँ की पूजा कैसे करेंगे, ठीक है। बस मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ की जो मैं कर सकती हूँ, जैसे मैं बता सकती हूँ, वो मैं कोशिश कर रही हूँ। हे मंगला गौरी माँ, स्वीकार करो इसे। और सबसे पहले जब भी आप ये जो सावन के मंगलवार हैं, पहले मैं इसका महत्व बता देती हूँ। तो इसका महत्व केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है, ठीक है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अकारण ही विलंब हो रहा है, ठीक है। मतलब अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आते हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, आप मंगला गौरी माँ की स्तुति करना शुरू करिए। और सावन के महीने से शुरू करने से फिर उसको मतलब कंटिन्यू रखिए, ठीक है। जब तक ये आपका कार्य ना हो जाए तब तक आप उसको कंटिन्यू करिए। तो और जिनका विवाह हो गया है, पारिवारिक जीवन में बहुत क्लेश है, ठीक है, दाम्पत्य जीवन में बहुत क्लेश है, लड़ाई झगड़ा ये सब बहुत हो रहा है, तो सच्चे मन से माँ की आराधना करिए। और मैं आपके सामने माँ गौरी की स्तुति करने जा रही हूँ, जो कि रामचरितमानस से ली गई है। और ये जो स्तुति है माँ की, माँ गौरी की, इतना अच्छा इसका प्रसंग है कि मैं क्या बताऊँ। ये तब की बात है, ये जो मैं अभी गाऊंगी स्तुति, वो तब होती है जब माँ सीता, आपको पता है ना, माँ सीता के लिए स्वयंवर रचा जाता है, ठीक है। लेकिन माँ सीता उपवन में, बगीचे में एक बार पहले ही श्री राम का दर्शन कर लेती हैं, तो उनके मन में श्री राम बस जाते हैं। आपको तो पता ही है, श्री राम और सीता माँ का जो है मिलन, वो केवल एक त्रेता युग की कहानी नहीं है, है ना। वो तो जो है मतलब युगों युगों के साथी हैं। फिर क्या हुआ कि जब माँ सीता श्री राम का दर्शन कर लेती हैं, तो उनके मन में ना बस श्री राम के लिए ही इच्छा रहती है कि बस इन्हीं से मेरा विवाह हो जाए। और तब वो अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ माँ मंगल गौरी की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हैं, ठीक है। और उसी समय ये स्तुति गाती हैं, उसी समय ये स्तुति गाती हैं और माँ को मनाती हैं, और माँ प्रसन्न होती हैं, मुस्कुरा देती हैं। इतनी इतने मन से माँ जो है सीता माता माँ गौरी की उपासना करती हैं, स्तुति गाती हैं, कि माँ स्वयं मुस्कुरा देती हैं। और तभी से दोस्तों ये जो स्तुति है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। जो भी कन्याएं कुंवारी हैं, जिन पुरुषों का भी विवाह नहीं हो रहा है, वो भी माँ के समक्ष बस समर्पित हो जाएं कि अच्छा जीवन साथी मिले। केवल ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी अच्छा जीवन साथी वो तो सबको चाहिए ना, जो जो सच्चा हो, ठीक है, अच्छा हो। क्योंकि आजकल के युग में ये मिलना बहुत बड़ी बात है ना। तो माँ की स्तुति करिए, माँ का ध्यान करिए। देखिए, मैंने दीपक जलाया है, मेरी माँ की प्रतिमा देखिए, और मैं आपको पास से ले जाती हूँ। सुंदर सी मेरी माँ है। और माँ के सामने वैसे तो लाल फूल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुझे फ़िलहाल नहीं मिल पाए। और धूप भोग नैवेद्य करें, जो आप कर सकते हैं, जो आप कर। मेरी माँ बहुत भोली है, माँ मंगला गौरी बहुत भोली है,
बहुत प्यारी है। आप बस सच्चे मन से इनको बस समर्पित हो करके एक बार ये गीत गा ले, ये स्तुति गा ले श्री रामचरितमानस की, बस फिर कहने ही क्या, देखिएगा। तो ये स्तुति कुछ इस तरह से है। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि प्रसन्न, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, माँ मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्ह्यो प्रगट न कारण तेहि, कीन्ह्यो प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वै देहि, अस कहि चरण गहे वै देहि, बिनय प्रेम बस भई भवानी, बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, सादर सिर प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरखु हिय भरेऊ, बोली गौरी हरखु हिय हरेऊ, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, मनु जाहि राचो मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली।
तो देखिए, ये रही माँ की मंगल गौरी स्तुति श्री रामचरितमानस से। इसका पाठ सावन में ज़रूर करें। मंगलवार को विशेष, सावन के जो मंगलवार हैं इनका विशेष महत्व है, बहुत ही अच्छा महत्व है, बहुत अच्छा फल है। सभी मन से पूजा करें माँ मंगल गौरी की, मन से उपासना करें, सबको सबकी इच्छाएं पूरी हों, ठीक है। और बस इसी मनकामना से मैं नीति पांडे आपसे विदा लेती हूँ। और ये जो मंगल गौरी माँ की स्तुति है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, क्योंकि हो सकता है आपके पास पुस्तक ना हो श्री रामचरितमानस और नहीं मिल पाए आपको, तो मैं आपको स्वयं ही वो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप जा कर के ज़रूर देखिएगा और पूरे मन से श्रद्धा भाव से समर्पित हो करके माँ के सामने ये स्तुति करिए, ठीक है। पूजा करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। माँ गौरी, माँ मंगला गौरी सबकी सुनती है, आपकी भी सुनेगी, हम सबकी सुनेगी। बोलो माँ मंगला गौरी की जय।